नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं आपका वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। अभी कुछ ही समय हुआ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लॉन्च हुए, लेकिन एक बहुत सारा कंफ्यूजन है हर तरह के स्टूडेंट्स के अंदर। वो मेरे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और रेगुलरली हमारी प्लस क्लासेस देखते हैं, सर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट एक बार इसके फीचर्स में कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट हो रहा है। और वो लोग जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है बट नाउ दे आर कंफ्यूज कि सिर्फ सिंपल सब्सक्रिप्शन लेना है जो काइंड ऑफ हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन है, या वेदर दे शुड गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आज इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या एजेंडा है, इस वीडियो के अंदर मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूं। स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, एग्जैक्टली क्या क्या फीचर्स फंक्शनैलिटीज आपको यहां पर मिलने वाले हैं, सो दैट आप समझ सकें और देन यू कैन टेक अ डिसीजन कि वेदर आपके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सेंस करता है कि नहीं करता, और करता है तो कैसे उसको लिए जल्दी से आपको सब्सक्राइब करना है। तो इफ आई गो पॉइंट बाय पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट जो यहां पर लिखा है, 70% ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रगल विद द स्ट्रेटेजी एंड कंसिस्टेंसी। एक क्वेश्चन लगभग हर क्लास में मुझसे कोई ना कोई पूछता है, सर एनआईसी के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, गेट के लिए क्या स्ट्रेटेजी। देखिए स्ट्रेटेजी बताना बहुत आसान है, बट एज ए एजुकेटर आप प्रॉब्लम समझिए क्या है। क्या हर स्ट्रेटेजी हर स्टूडेंट के लिए काम करता है? क्या हर स्ट्रेटेजी हर सिचुएशन पे काम करता है? अगर आप मुझसे बोलेंगे आजकल आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट का थोड़ा सा फेवर है, हालांकि मेरी आईपीएल में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर वनडे क्रिकेट की बात करूं फॉर एग्जांपल, आपको 300 रन अगर चेस करने हैं 50 ओवर मैच, तो मैं आपसे बोलूंगा स्ट्रेटेजी भाई यही रखना है, मेंटेन योर रन रेट एंड टारगेट करो दैट फर्स्ट 15 ओवर में एटलीस्ट 100 रन अपन स्कोर करें। मेक सेंस? सबको सुनने में लगेगा स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है, बट व्हाट विल हैपन अगर पहले ओवर में ही अपने 2 विकेट चले जाए? तो क्या सेम स्ट्रेटेजी काम करेगी, या सिचुएशन चेंज है तो स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी? व्हाट विल हैपन अगर 10 ओवर तक हमारा कोई विकेट ही ना गिरे, तो तब क्या हमें सेम पेस पे खेलना है या पेस थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए? बिकॉज एवरीथिंग इज डन, हमारे सिचुएशन जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो अब यहाँ पर इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई स्ट्रेटेजी, कोई सिनेरियो, कोई एडवाइस हर किसी के लिए काम नहीं करती। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं सर मैं सुबह 4 बजे तक पढ़ सकता हूं बट 4 बजे उठ नहीं सकता। ऑन द कॉन्ट्री कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं 4 बजे उठ सकता हूं बट 4 बजे तक पढ़ नहीं सकता। तो कैन आई गिव यू अ जनरलाइज स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल और शेड्यूल? फॉर एग्जांपल आज ही मैंने के मैप पढ़ाना स्टार्ट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, इफ आई सॉल्व 10 to 15 क्वेश्चंस देन सर हो गया, बात समझ आ गई, हर तरह के प्रॉब्लम्स हमने वेरिएशन देख लिया। अभी 15 करे, 50 करे, 500 करे, एक ही बात है। लेकिन नहीं, कुछ स्टूडेंट्स को चाहिए कि सर पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हमको रह जा रहा है तो हमको कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराओ सर, उसके बाद क्लैरिटी आएगी। तो आप समझिए हर किसी का जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच है अलग है, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अलग है, हर कोई किसी प्रॉब्लम के अंदर अलग अलग टाइम ले सकता है। तो एक स्ट्रेटेजी हर किसी पे काम नहीं कर सकती। अब अगर आपके पास एक पर्सनल कोच हो, एक एडवाइजर हो जो आपको आपके हिसाब से एडवाइस कर सके पर्सन टू पर्सन, ऐसा नहीं कि मैं 200 लोगों को 500 लोगों को एक ही स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। मैं जानता हूं आपकी क्या कैपेबिलिटी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप अच्छे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप खराब हैं, कौन कौन से आपके एरिया ऑफ वीकनेसेस है, टाइम टेबल प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो कि मैं बना देता हूं टाइम टेबल बनाना कितना बड़ा काम है। पॉइंट है कि आप फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं, और अगर फॉलो नहीं कर पा रहे तो क्या मैं आपका कान खींच सकता हूं कि नहीं, क्या मुझे इस बात का ध्यान है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एक स्टूडेंट है, लेट मी से पंकज स्पेसिफिक अपना शेड्यूल कल फॉलो किया कि नहीं किया, अगर इसकी रिपोर्ट मेरे पास हो तो फिर मामला कुछ और हो सकता है। और अगर आपके पास एक ऐसा मेंटर हो जो इंडिविजुअली आप पर ध्यान रखे, उसको पता हो कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, वो मेंटर ऐसा जिसके पास वो नॉलेज, वो विजडम, वो अंडरस्टैंडिंग है जो आपको मेंटरशिप करने के लिए चाहिए, वो काम ऑलरेडी कर चुका है जो करने का आप सपना देख रहे हैं। जिन कॉलेजेस में, जिन पीएसयूज में आप जाना चाहते हैं वो ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए हैं। अगर ऐसे लोग आपको 1-to-1 लेवल पे मेंटर करें तो आई देन डाउट कि वेदर आपके इंप्रूवमेंट में कहीं भी कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। Yes, तो सेकंड पॉइंट समझिएगा, 55% मोर चांसेस ऑफ क्रैकिंग एनी एग्जाम विद प्रॉपर मेंटर। ऑल्दो आई डाउट दिस मैट्रिक, मुझे लगता है डेटा इससे भी और बेटर है ना। अगर मेरे पास एक पर्सनल मेंटर, आप में से कई लोग जिम जाते होंगे,
नाउ सपोज इफ यू हैव अ पर्सनल ट्रेनर, एक सेट दो सेट अपने हिसाब से आपने लगा लिया, लेकिन वो पीछे खड़ा हुआ चेक कर रहा है कि आज का टारगेट आपने पूरा किया कि नहीं किया, शीट लेके टिक करते जा रहा है। तो अगर एक ऐसा मेंटर, एक ऐसा बड़ा भाई, एक ऐसा गुरु भाई है ना, एक ऐसा गुरु अगर यहाँ पर आपको मिले प्रिपरेशन के लिए, तो क्या आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट स्टेज पे जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। तो अगेन जिस तरह की मैंने प्रॉब्लम्स अभी बात की, आर यू फेसिंग ट्रबल इन अप्रोचिंग सब्जेक्ट्स एंड मेकिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी? हर सब्जेक्ट के लिए सर मेरे को नेटवर्क्स आसान लगता है लेकिन मेरे को डेटाबेस मुश्किल लगता है, मेरे को डेटाबेस मुश्किल लगता है लेकिन नेटवर्क आसान लगता है, दोनों के लिए सेम स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। क्या सब्जेक्ट मुश्किल लगता है कि सब्जेक्ट का कोई चैप्टर मुश्किल लगता है? अगर वो चैप्टर डिफिकल्ट है, क्या वो चैप्टर छोड़ा जा सकता है या नहीं? भले ही फंडामेंटल लेवल, लेकिन कुछ पढ़ना जरूरी है। इसके लिए आपको एक पर्सनल कोच, एक गाइड, एक मेंटर चाहिए जो इस लेवल तक आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको एडवाइस कर सके, लेवल बाय लेवल आपको ऊपर लेके जा सके। आर यू हैविंग डिफिकल्टी इन मेकिंग स्टडी प्लान्स एंड स्टिकिंग टू इट? अगेन आपके अकॉर्डिंग पहले तो प्लान बनाना, मैं कुछ जनरलाइज प्लान यहाँ नहीं बना सकता। देन इस बात को वो इंश्योर करे कि वेदर आप वो प्लान प्रॉपर फॉलो कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे। लास्ट वीक तक हमें इतना चैप्टर सॉल्व कर लेना था, इतने प्रॉब्लम सॉल्व करने थे, ये टेस्ट अटेम्प्ट करने थे और हम टारगेट कर रहे थे लगभग इतना नंबर हमारा आना चाहिए, वो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर क्या करेक्टिव एक्शंस हम ले सकते हैं सो दैट फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, वन बाय वन हम इम्प्रूव करते जाए। फेसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट क्वेश्चंस विद इन अ लिमिट टाइम, से टाइम ज्यादा लग जाता है। 65 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा, आई कैन रीच ऑटिंग 40 to 45 क्वेश्चंस। एक नंबर का क्वेश्चन में 10 मिनट लगे, तब उसको सॉल्व करने का फायदा नहीं था या नहीं था, ये मेंटर आपको बताने वाला है। तो वो सारी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, आपके पास एक स्किल सेट है, जैसे मैं जिम का एग्जांपल दे रहा हूँ, जिम के अंदर आप चले गए लेकिन वहां जाके करना क्या है, कितना करना है, किस दिन रेस्ट करना है, किस दिन रेस्ट नहीं करना, ये सारा वो बता सकता है जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, वो भी 1-to-1 लेवल पे। नेक्स्ट, फेसिंग प्रॉब्लम इन ब्रशिंग अप द कोर कंसेप्ट, रिवीजन कैसे करना है? अभी तो जैसे जैसे एग्जाम पास हो जाता है, हर क्लास के अंदर कोई ना कोई पूछ रहा होता है, सर रिवीजन स्ट्रेटेजी बताइए, रिवीजन स्ट्रेटेजी बताइए। तो क्या सही रिवीजन स्ट्रेटेजी हो सकती है? आपके लिए नहीं या सबके लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए। तो वो हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब एक पर्सनल मेंटर आपके पास हो। तो यहाँ पर दोस्तों, क्या ये सारे प्रॉब्लम्स फाइनली अनअकैडमी सॉल्व कर रहा है? जी हाँ, अनअकैडमी लेके आया आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पर एक पर्सनल मेंटर, एक गुरु, एक फिलोसोफर, एक बड़ा भाई आपके पास होगा, जो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन्स जिसमें आपको नहीं समझ आता, आप किससे पूछें, किससे बात करें, किससे डिस्कस करें, वो आपको बता रहा होगा। और वो भी वो भाई जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है जिस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं। यही दोस्तों अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। मैं एक एक करके जल्दी से फीचर्स के बारे में बता दो। देखिए यहाँ पे 2 कॉलम आपको नजर आ रहे हैं। अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये सबका सब आपको अनअकैडमी प्लस या विदाउट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जो सिंपल पेड सब्सक्रिप्शन है, जहां पर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइव क्लासेस देख सकते हैं। और अगेन टेस्ट सीरीज वहां पर होती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल आपके पास बना होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? पर्सनल कोच। सर मेरे को बार बार, अभी मेरा एक स्टूडेंट है, हर क्लास में मेरे को ही बोलता है एक टॉपिक में कि सर मेरे को फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रॉब्लम आता ही आता है, क्या किया जाए उसके बारे में, है ना। आई कांट रन इंडिविजुअल अ नंबर ऑफ क्लासेस बैक ऑन सेम टॉपिक, बिकॉज बाकी लोग अगेन उस चीज को कर चुके हैं। बट क्या आपको एक गाइड की जरूरत है? स्पेशल एक स्टडी प्लानर सेशंस, ऐसे सेमिनार जहां पर वो जो आपका गाइड होगा, जो पर्सनल कोच है, वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स के साथ डील करेगा। यानी कि प्रिपरेशन मटेरियल यहाँ पर आपको सेपरेटली दिया जाएगा, है ना। सेपरेट नोट्स होंगे, रिवीजन नोट्स, शॉर्टकट नोट्स, जिसको आप एज यूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस। अगेन पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, आप जो टेस्ट लिखते हैं, बहुत सारे लोग शायद यही सोचते हैं कि जितने ज्यादा टेस्ट हम लिखेंगे उतना अच्छा होने वाला है। नहीं भाई नहीं, हर टेस्ट लिखने के बाद उसको एनालाइज करना, उसको फॉलो करना जरूरी है कि क्या क्या मिस्टेक्स आपने की, कौन कौन से एरिया ऑफ वीकनेस है जहां पर बहुत ज्यादा काम करना है, कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर शायद इतना काम करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जब भी हम टेस्ट लिखते हैं, मॉरलेस यहाँ से हम सारे क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अंदर मिलने वाली है। पॉइंट ये है, मैं नहीं बोल रहा आपकी 10 रैंक आएगी, 1 आएगी कि 100 आएगी, लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं आई तो शायद नहीं आनी थी,
है ना। यहाँ पर वी विल स्ट्रेच यू टू द लिमिट्स। गाइड कोच आपको बताएगा, समझेगा आपके साथ थोड़ा टाइम काम करके कि आपकी क्या कैपेसिटीज हैं, कौन कौन से एरियाज में फर्दर काम किया जा सकता है। और अगेन आफ्टर दिस प्रॉपर प्लानिंग सेशंस, टेस्ट सीरीज एनालिसिस हम करने वाले हैं। और अगेन जो विजडम होगा उस कोच का, क्योंकि वो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होगा, तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको एडवाइस कर रहा होगा। अगेन इंडिविजुअली अगर बात करूं तो उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, एक एक पॉइंट पे आ जाता हूं। पर्सनल कोचेस, देखिए पर्सनल कोचिंग जरूरी, आप मेरे ख्याल से बहुत सारे फील्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ डाइटिंग। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार अभी डाइट करना, लॉकडाउन में तो खासकर काफी लोगों ने काफी वेट पुट ऑन कर लिया है, तो देयर आर इनफाइनाइट ब्लॉग्स एंड यूट्यूब वीडियोस एंड दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। हेल्दी खाना है, बट हेल्दी एग्जैक्टली क्या खाना है? आई एम अ वेजिटेरियन, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरे को पसंद है। आपके हिसाब से एक हेल्थ रूटीन बताना, एक स्टडी चार्ट बताना। तो बहुत सारे लोग दे गो टू डाइटिशियन और वो आपके हिसाब से कस्टमाइज करते हैं, एंड देन द मैजिक हैपेंस। द सेम गोज अप्लाई विद देयर इज अ स्पोर्ट्स कोचिंग, देयर इज अ म्यूजिक कोचिंग, व्हाटएवर इट इज। तो यही चीज, यही एक फिलॉसफी के साथ हम यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके आए हैं, जहां पर पर्सनल कोच आपको 1 by 1 प्रिपरेशन के लिए गाइड करने वाले हैं। उसके बाद अगेन स्ट्रेस करेंगे आपको उस लेवल तक कि आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सको। जो जो फंडामेंटल चैलेंजेस, कंफ्यूजन्स आते हैं, आप कभी भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। देन दे विल एडवाइज यू कि अब फ्यूचर में कहाँ हम गलत कर रहे थे, कहाँ हम सही कर रहे हैं, किन चीजों को हमें अवॉइड करना है, किन चीजों के ऊपर फर्दर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। ये सारी चीजें होने वाली। अगेन स्टडी ट्रैकर्स एंड रिपोर्ट्स। सी डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं कुछ सोच रहा हूँ तो 4 दिन बाद मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तो 20 दिन बाद मैं कुछ और सोच रहा था। मैं रिपोर्ट बाय रिपोर्ट जब देखते जाऊंगा, अच्छा पहले मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, अभी ये इंप्रूवमेंट किया, फिर ये इंप्रूवमेंट किया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बाई वीकली, हफ्ते में 2 बार प्रॉपर हम आपके साथ पूरा डॉक्यूमेंटेशन करने वाले हैं। ये हमारे टारगेट्स थे, ये टारगेट्स हमने हिट किए, ये टारगेट हमने हिट नहीं किए। अगर हिट किए तो क्या अगली बार हमें और डिफिकल्ट टारगेट सेट करने हैं या लेस डिफिकल्ट टारगेट सेट करने हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर एडिशनली आपको मिलने वाली हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपसे बोला, स्पेशल वर्कशॉप्स, लाइव सेशंस विद योर कोच, योर पर्सनल गाइड, योर गुरुज, जहां पर आपके जो भी कंफ्यूजन, जो डाउट है, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल डाउट्स, वो तो काइंड ऑफ आप क्लास में देख रहे होते हैं, बट यार उसके अलावा 1000 ऐसे कंफ्यूजन होते हैं। सर के मैप तो सॉल्व करना आ गया, ये नहीं समझ आ रहा कि के मैप से ही सिर्फ होगा या नहीं होगा, या बाकी सारी क्या क्या चीजें मेरे को समझनी है, फॉलो करनी है। वो सारी चीजें दोस्तों इन सेशंस के अंदर आप देख रहे होंगे। देन नेक्स्ट आ जाता है वर्कशॉप। जैसा मैंने बोला, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो सकती है, एग्जाम क्या है, एग्जाम के लिए पढ़ने से ज्यादा एग्जाम को पहले पढ़ना जरूरी, मैं हमेशा ऐसा बोलता हूं। तो क्या पहले एप्टीट्यूड सॉल्व करें, पहले कोर्स सब्जेक्ट सॉल्व करें, किस टाइम लिमिट तक कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना, नॉलेज मैनेजमेंट के साथ साथ, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर कवर हो रही होंगी। टेस्ट सीरीज करना है, कितना प्रैक्टिस करना है, कितना थ्योरी पर कंसंट्रेट करना है, कितना ज्यादा मे बी ग्रुप स्टडी करना है, अकेले बैठ के पढ़ना है, वो सारे के सारे एडवाइसेस जो आपको चाहिए, वो सारे के सारे आपको इन सेशंस के अंदर, वर्कशॉप्स के अंदर मिल रहे होंगे। अपने टाइम को एफिशिएंटली कैसे मैनेज करें, है ना, कैसे दिन में कितना समय रिवीजन को दें, कितना सब्जेक्ट नए कोर्सेज के, तो स्टैंडर्ड बुक रेफर करें, या जो नोट्स हमारे पास है वो सफिशिएंट है, वो सारी की सारी कोचिंग्स, वो सारी की सारी एडवाइस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जैसे मैंने बोला, उसके बाद आ जाता है पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज एनालिसिस, बिकॉज टेस्ट लिखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेस्ट को साथ साथ एनालाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेस्ट को एक एक पॉइंट समझना, उसके बाद देखना कि कहाँ कहाँ पर हम गड़बड़ कर रहे हैं, किधर गड्ढा है, उस गड्ढे में बार बार जाके तो नहीं गिर रहे, अगर गड्ढा है तो उधर अपने को मिट्टी डालनी है, उसके ऊपर फर्दर काम करना है। वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। अगेन मैंने बोला, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और चीज होती है, स्टडी मटेरियल। बुक्स के अंदर जो चीजें लिखी होती है, कई बार इस लैंग्वेज में इस तरह से लिखी होती है, अपने को समझ नहीं आ रहा होता, फिर बुक भाई लिखी गई है स्टैंडर्ड के लिए, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एरिया में काम करने के लिए। बट यहाँ पर आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वदर वो गेट है, सिविल सर्विसेज है, नेट है, उस एग्जाम में उस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के नोट्स आपके पास होने चाहिए, किस पॉइंट पे ध्यान देना है, वो सारी चीजें, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए रिविजन के लिए। गेट में प्रॉब्लम क्या है,
टॉपिक मुश्किल नहीं है, सब्जेक्ट मुश्किल नहीं, पर भाई सब्जेक्ट बहुत सारे भी तो हैं। 4 साल जो आपने पढ़ा वो 3 घंटे के अंदर आपको करके आना है, और वो सारी चीजें बफर्ड अप रखनी है। तो कितना कुछ याद रख पाएंगे, क्या भूलेंगे, क्या रिवीजन नोट्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्या वो यहाँ पर आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जब एक साथ चलेंगी तो आई डोंट थिंक फिर कोई प्रॉब्लम होने वाला है। अगेन जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉइंट ये नहीं है ये करने से होगा कि नहीं होगा, पॉइंट ये अगर ये नहीं करेंगे और ये करेंगे तो कुछ एडवांटेज मिलेगा क्या? 100% एडवांटेज मिलेगा। अगर आपके पास एक मेंटर है, एक गाइड है जो स्टेप बाय स्टेप आपको सही और गलत के बारे में बता सकता है ना। जैसे चाणक्य कहते हैं कि होशियार कौन है, जो अपनी गलती से सीखे, दूसरों की गलती से सीख ले। तो एक गाइड जो आपको बता रहा होगा ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो सही होगा, देन ऑफ कोर्स वो सारी गलतियां करने के बाद आप सीखो, उससे बेहतर है कि प्रिपरेशन में सीखो। अगेन कभी कभी बोला जाता है कि फेलियर जो है वो एक तरीका है सक्सेस तक पहुंचने का, बिल्कुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फेल होना ही है ना। अगर अवॉइड किया जा सकता है अवॉइड करिए ना, बेफालतू में फेल होने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ इस अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो यू कैन सी ऑफ कोर्स आप जहां पर भी थे उससे थोड़ा बेटर आप जरूर करने वाले हैं। तो अब आपको करना क्या है? अगेन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया अनअकैडमी के लिए, तो आप जाएंगे तो वहां पर आपको 2 स्लॉट्स नजर आएंगे, विद आइकॉनिक, विदाउट आइकॉनिक। तो आई एडवाइस, मैं पर्सनली आपको एडवाइस कर रहा हूँ, संचित पर्सनली भी आपको एडवाइस कर रहा हूँ, गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ट्रस्ट मी, दिस विल चेंज योर प्रिपरेशन, दिस विल चेंज योर स्केल। और जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक दिन बैठ के 8 घंटे पढ़ना बहुत आसान है, 8 दिन बैठ के डेली आप 1-1 घंटे पढ़ सकते हैं कि नहीं, दैट विल डिसाइड कि आप गेट में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और इंडिविजुअल नहीं होता भाई, आज आईपीएल चल रहा है, कल को कोई अमेजोन पे नई कोई क्या बोलते हैं इसको, कोई नया ड्रामा, कोई नया शो आने वाला, और इसी चक्कर में कभी रिश्तेदार कभी दोस्त लगा रहता है। बट जब एक गाइड होगा ना जो आपका कान खींचेगा, पूछेगा फोन करके भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगले सेशन में जब रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा, तब विश्वास मानिए आपकी प्रिपरेशन उस डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ेगी, एफर्टलेसली आगे बढ़ेगी और मिरेकल होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आइकॉनिक के साथ सब्सक्राइब करिए। अगेन अगर ऑलरेडी आप अनअकैडमी पेड सब्सक्राइबर हैं, देन स्टिल यू कैन गो एंड परचेज दैट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसके बाद जो पर्सनल मेंटरशिप गाइड है, सारे के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो यूज माई रेफरल कोड विच इज KGYT, शॉर्ट फॉर्म फॉर नॉलेज गेट यूट्यूब, KGYT। और ये रेफरल कोड अगर आप यूज करेंगे तो एडिशनल 10% डिस्काउंट आपके पास आपको मिलेगा, वेदर यू गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और यू गो फॉर गेट सब्सक्रिप्शन। ऑफ कोर्स यू हैव टू पे सम एडिशनल अमाउंट, बिकॉज आप समझिए एक कोच 1-to-1 बेसिस पे पर्सनली आपके पास हमेशा है। जब भी कोई तकलीफ, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। और अगेन जैसा आप जानते हैं अनअकैडमी में हमेशा क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तो ये वही लोग हैं जो उस एरिया के, उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द डाउट्स और कंफ्यूजन जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मैंने इस वीडियो के अंदर टैकल किए होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी डिसीजन आप अपने लिए लेंगे सोच समझ के लेंगे, बट अगेन इन्वेस्ट इन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन्वेस्ट इन योर नॉलेज, बिकॉज ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किसी भी म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट और किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी इन्वेस्टमेंट से जबरदस्त रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में देने वाला है। सो यूज माई रेफरल कोड KGYT, सब्सक्राइब करिए विद द डिस्काउंट, बिकॉज प्राइस हाइक इज गोइंग टू बी डन वेरी सून। तो ऐसा ना हो दैट यू टेक अ डिसीजन आफ्टर 5 और 10 डेज और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं लॉस हो। दूसरा एग्जाम बड़ा पास आने वाला है गेट का, यही फैसला 2 महीने बाद करेंगे, तो फिर जब टाइम बहुत लिमिटेड होगा तो चीजों को कहीं ना कहीं करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टेक डिसीजन सून, और अगर डिसीजन लेते हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।